everyone, welcome to my channel Study with Understanding, and today we are going to start a new unit which is unit number 7 from English subject class 6 का NCERT से है. तो before you read this chapter ये पढ़ लेना आप, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ठीक है, आप ये पढ़ लो. तो मैं डायरेक्ट चैप्टर शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए. इसका नाम है फेयर प्ले. ठीक है, तो पार्ट 1 है जिसमें लिखा है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. तो दो आदमी थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village the other looked after his family. तो उन लोग की जो बॉन्डिंग थी ना वो इतनी स्ट्रांग थी कि अगर कोई एक जाता था ना अगर विलेज से बाहर तो दूसरा क्या करता था, उसकी फैमिली को देखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. तो दोनों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी गांव में. जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. तो जुमन की एक बहुत बुढ़ी सी एक आंटी थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो उन्होंने, वो आंटी ने क्या करा, जो भी प्रॉपर्टी थी वो किसके ट्रांसफर कर दी, जुम्मन को ट्रांसफर कर दी. उनको लगा कि उनके साथ ही वो रहेगी और जुम्मन उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. तो ये तो कुछ सालों तक तो ठीक था. देन द सिचुएशन चेंज. लेकिन सिचुएशन चेंज हो गया. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. तो जुम्मन और उसके परिवार ना वो आंटी से, जो ओल्ड आंटी थी उनसे परेशान थे. ठीक है, इरिटेट हो चुके थे. जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. तो जुम्मन बहुत अलग सा, उसकी वाइफ जैसी थी ना वैसे ही हो गया वो. जैसे उसकी वाइफ छोटी छोटी चीज़ों, थोड़ा सा खाना देने में भी उसकी वाइफ को बहुत मतलब ग्रज होता था. मतलब बहुत अजीब सा गुस्सा फील करती थी. फेल्ट एंग्री, फेल्ट अनहैप्पी कुछ देने पे. ठीक है, शी swallowed दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर फ्यू मंथ्स. तो कुछ टाइम तक तो वो आंटी क्या करती थी, खा लेती थी. इंसल्ट करती थी तो खा लेती थी खाना. ठीक है, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन एक सीमा होती है ना, पेशेंस की भी एक सीमा होती है. One day she spoke to Juman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me some monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो एक दिन वो आंटी ने क्या करा, जुम्मन से बात करा और बोला, मेरे बेटे, अब मुझे तो पता है कि तुम मुझे अपने घर पे नहीं रखना चाहते, तो क्या तुम मुझे मंथली अलाउंस दे सकते हो, मतलब महीने का खर्चा दे सकते हो, ताकि मैं अपना एक अलग किचन बनाऊँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. तो जुम्मन बोलता, मेरी वाइफ को पता है कि कैसे घर चलाना है, आप शांति से रहो. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. तो आंटी को बड़ा गुस्सा आया. तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत पे वो अपना केस लेकर गए. ठीक है, For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining a case and seeking their support. काफ़ी दिनों तक वो ओल्ड लेडी गांव वालों से बात करती थी, अपने कहा मतलब अपना जो केस है उसको समझाती थी, सपोर्ट लेना चाह रही थी. सम सिंपैथाइज्ड हर. कुछ उस पे उसके साथ सिंपैथाइज करते थे, कुछ उस पे हंसते थे, कुछ उसको एडवाइस देते थे. ठीक है, मेक इट अप विद हर नेफ्यू विद हिज. कुछ बोलते थे कि आप अपने नेफ्यू और अपने उसकी वाइफ के साथ मेल मिलाप कर लो. एट लास्ट शी स्पोक टू अलगू चौधरी. लास्ट में उन्होंने किससे बात करी, अलगू चौधरी. अलगू चौधरी कौन था, जुम्मन का फ्रेंड. एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज माई फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. तो वो जब अलगू से बात करती है तो अलगू बोलता है कि चाची आपको तो पता ही है जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. अलगू said, but is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in her ears. तो वो कहती है कि क्या ये सही है, जो मतलब ऐसी चीज़ें करना सही है, तुम्हें तो पता ही है ना क्या सही और क्या गलत है, तो प्लीज़ पंचायत में आओ और तुम सच बोलो. ठीक है, लेकिन अलगू कुछ नहीं बोलता. लेकिन अलगू के ना कानों में उनकी बातें गूंज रही होती है. अब पार्ट 2 में देखते क्या होता है. पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द सेम इवनिंग. पंचायत होती है ओल्ड बनियान ट्री के नीचे होती है, जैसे गांव में होती है. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द गॉड ऑफ पंच. तो जुम्मन खड़ा होता है, बोलता है जो पंच का वॉइस है वो किसका वॉइस है, भगवान का वॉइस है, भगवान की आवाज़ है. लेट माई aunt nominate the head punch, I will abide by her decision. Wait. ओके, तो कौन कहता है, ये जुम्मन कहता है. ओके, जुम्मन क्या कहता है कि जो
आवाज़ है पंच की, वो किसकी आवाज़ है? भगवान की आवाज़ है, ठीक है। मेरी आंटी जो है वो नॉमिनेट करती है हेड पंच को। आई विल अबाइड बाय, उनके डिसीजन से मैं खुश रहूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, तो पंच को तो पता नहीं है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। व्हाट डू यू से टू अलगू, व्हाट डू यू से टू अलगू, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो पंच को पता, पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, ठीक है। व्हाट डू यू से टू अलगू, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो वही वो लेडी कहती है अलगू को, है ना, क्या कहते हो तुम अलगू, क्या सही है क्या गलत है। तो वो अलगू जो है वो कहता है कि चाची आपको तो पता ही है मेरा और मेरे जुम्मन का क्या फ्रेंडशिप है। तो आंटी कहती है आई नो दैट बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सेंस फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप, तुम अपने कॉन्सेंस को फ्रेंडशिप के लिए नहीं मारोगे। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. The old lady explained her case. तो जो ओल्ड लेडी है वो बोलती है कि वो आपके दिल में कौन रहता है, इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द गॉड, गॉड का दिल गॉड है, आपका पास गॉड है ना। वो अपने केस को एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट एज डियर टू मी एज यू। तो जुम्मन कहता है अलगू को, मैं और तुम बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, मेरी आंटी जो है वो भी बहुत ही क्लोज है जैसे तुम्हारी है। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल। तो जो अलगू है वो तो पंच है, अलगू जो है वो क्या है, हेड है, ठीक है। तो अलगू का जो डिसीजन होगा वो डिसाइड करेगा। तो अलगू के सामने कौन है, एक तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और एक है उसकी बेस्ट फ्रेंड की आंट, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं तो पंच हूँ, मेरे सामने तुम दोनों इक्वल हो, तुम्हें क्या कहना है, व्हाट डू यू हैव टू से, ओके, क्या तुम्हें कहना है अपने डिफेंस में। 3 years ago began जम्मू माई आंट ट्रांसफर। तो जुम्मन जो है वो बोलता है कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा था। मैंने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा और मैं जितना हो सका उतना मैंने करा। कुछ समय से मेरे घर पे क्या हो रहा है, क्वारल्स, झगड़े हो रहे हैं वाइफ के बीच में और उनके बीच में, और मैं उनको रोक नहीं पा रहा। अब मेरी आंटी जो है वो मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही है और जो कि पॉसिबल नहीं है। मुझे बस इतना ही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स। तो जुम्मन को लोगों ने क्वेश्चंस करे, अलगू और दूसरे लोगों ने। देन अलगू अनाउंस, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पेज हिज आंट मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो जो अलगू है वो कहता है कि अच्छा हमने सारी चीज़ों को देख लिया, अब हमने जो डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि आपको जुम्मन को, आंटी को मंथली अलाउंस देना होगा, अगर आप नहीं दे सकते तो आपको प्रॉपर्टी वापस देनी होगी। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. तो अब ये क्या हो गया, अलगू और जुम्मन के बीच में दरार आ गई, उनकी फ्रेंडशिप टूट गई। अब जुम्मन का जो दुश्मन था वो कौन था, अलगू था, ठीक है। अब पार्ट 3 में देखते हैं क्या है। Day passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullock died and he sold the other to Samju Shahu. अब दिन बीतते गए, ठीक है। अब क्या होता है, अलगू चौधरी जो होता है ना वो बहुत ख़राब कंडीशन में जाता है। उसकी 2 बुलॉक जो थी वो मर गई, ठीक है। उसने बाकी एंड दूसरी वाले को समझू शाहू को बेच दिया, एक कार्ट ड्राइवर था विलेजर का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट शाहू वुड pay the price of the block in a month's time. It so happened that the block died within a month. तो साहू को जिसने साहू को, अलगू ने साहू को जो बेचा, बुलॉक जो बेचा, उसको लगा वो उसको पैसे देगा, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि बुलॉक जो था वो मर गया 1 महीने के अंदर अंदर। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ अलगू रिमेन्ड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड गेट। तो काफ़ी महीने बीत गए, अभी तक उसने, जो साहू था उसने पैसे नहीं दिए। साहू गॉट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर अ रिच बेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। तो मैं आपको 1 रुपये नहीं देने वाला क्योंकि आपने जो मुझे बेचा है वो फालतू चीज़ थी। ही ब्रॉट अस नथिंग, उन्होंने वो जो गाय जो आपने बेची वो हमारे लाइफ में कुछ नहीं लाया उसने, ठीक है। यूज उसको मैंने 1 महीने, आई हैव अ ब्लॉक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न टू मी, नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक ही से। तो वो बोलता है कि मेरे पास एक ब्लॉक है, तुम वो ले लो और उसे 1 महीने यूज़ करो, उसके बाद मुझे रिटर्न कर दो, मैं कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ डेड ब्लॉक का, ठीक है। अलगू डिसाइडेड
to refer the case to the panchayat. तो अलगू ने पंचायत पे केस दिया. For the second time in a few months, preparation for holding the panchayat were made when both the parties started meeting. See, तो अब पंचायत होती है, दोनों पार्टियां मिलती है, ठीक है, डिस्कशन होता है. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगू खड़ा होता है, कहता है कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. तो साहू को नॉमिनेट करने बोलते हैं अपने हेड पंच को. तो साहू किसको नॉमिनेट करता है इस टाइम, जुम्मन को करता है. अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल. अब अलगू को डर लगने लग गया है ना, क्योंकि बट वट कुड ही डू, कुछ ऑप्शन भी नहीं था. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जब जुम्मन जब हेड पंच बना, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. तो उसको रियलाइज हुआ उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका डिग्निटी है. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हीज रिवेंज नाउ, क्या वो रिवेंज लेगा. ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को नहीं लाना चाहिए. जहाँ मुझे सच बोलना है, जहाँ मुझे जस्टिस करना है, मुझे जस्टिस करना चाहिए, न्याय देना चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अलगू और साहू ने केस सुनाया, दोनों को क्रॉस एग्जामाइन किया, केस को बहुत डीपली सुना गया. जुम्मन खड़ा होता है और वो बोलता है, इन इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलेट. तो वो कहता है कि प्राइज तो देना पड़ेगा, है ना. व्हेन साहू बॉट द बुलॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटीज और डिजीज. जब साहू ने बुलॉक को खरीदा था तो बुलॉक के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है. द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट. जो बुलॉक का डेथ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था. But Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of पंच. तो वो कहता है विक्ट्री हुआ पंचायत का, है ना, गॉड सच में पंच की आवाज़ में होते रहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू. जैसे ही ये हुआ उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आता है, उसे एम्ब्रेस्ड करता है, बोलता है कि लास्ट पंचायत के बाद तो आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तो तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि पंच होने के बाद कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है. एक पंच के लिए कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, उसको सिर्फ जस्टिस करना चाहिए. लेट वन डिवाइड द फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी. तो वो बोलते हैं कि इसमें कोई दोस्ती, कोई दुश्मनी नहीं है. अलगू embraced his friend and wept. अब अलगू भी अपने फ्रेंड को मतलब embraced करता है, उसको उसके जो टीयर्स वगैरह है उसको साफ करता है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको हटा देता है. सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ लाइक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक स्टोरी थी. मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी. आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वीडियो में, प्लीज़ टेल मी दैट ऑल्सो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.